नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी ने 25,418 के आसपास क्लोजिंग किया है, जो कि कई दिनों से जो निगेटिव बना हुआ था जाके पॉजिटिव में क्लोज किया है। बैंक निफ्टी में भी आज रॉकेट की तरह उड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। पांचवा जो स्टॉक है वो मैं एंड में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो मिस मत कीजिएगा। अब सवाल ये बनता है कि मार्केट में कल भी इसी तरीके से जारी रहेगा मूव या नहीं। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कल पैसा कहाँ बनेगा, तो हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। चलिए लेकर चलते हैं चार्ट में। अब चार्ट में यहाँ पर आने पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कल की वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बोला था 25,000 ये जो लेवल है इसके आसपास अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, मैंने बोला था मार्केट इसके आसपास आके कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब आप देख सकते हो कितना बिंदास यहाँ जो मैंने मूव बताया था, यहाँ से कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखेगा तो एक मूव देखने को मिल सकता है। अब चार्ट में लेकर चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कल चार्ट में क्या बना। मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट जो है इसके आसपास आएगा, मैंने कल वीडियो बनाया था इसके आसपास आके कोई ग्रीन कैंडल बनाता, देख सकते हो यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ से ऑलरेडी 25,200 से लेकर 25,400 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो वीडियो मिस करोगे तो इस प्रकार की चीजें आपको मिस होंगी। अब कल की बात कर लेते हैं, कल निफ्टी में क्या हो सकता है। पहला चीज अब यहाँ क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला, मार्केट ने यहाँ पर आप देखोगे एक सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से मार्केट आया, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लिया, मार्केट कंटिन्यू नीचे गया। अभी क्या है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न लगभग बना चुका है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस प्रकार का बनाए, या हो सकता है डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करे, जैसे कि लाइक का ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन भी उसी टाइप का बन रहा है, तो दोनों फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे लिए 25,530 का लेवल ये जो है 30 से 40 पॉइंट का, अगर यहाँ कोई रेड कैंडल बनेगा मैं पुट साइड में एंट्री लूंगा 25,430 25,350 तक का टारगेट, या 25,300 तक का टारगेट मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ। नीचे पुट साइड में लेना है। यहाँ अगर गलती से यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करके इस प्रकार का क्लोजिंग दे देता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट ये 25,600 25,650 या 25,700 तक का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ भी रेड कैंडल बनाता है, अगेन मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा। ठीक है, अब कॉल कहाँ बाइंग करना है। पहला कि मल्टी यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ, फोर्थ टाइम यहाँ जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज मार्केट इसको ऊपर जाके क्लोज किया, हो सकता है कल मार्केट इसको रीटेस्ट करने हैं। रीटेस्ट करने का मतलब होगा 25,345। पहला मेरा जो पॉइंट बन रहा है 25,345 से लेकर 25,300 के आसपास, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस प्रकार का कर देता है। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है इस प्रकार का बनता, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम टारगेट जो है 25,430 25,530 तक का ऊपर साइड में हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल ना फॉर्मेशन ना किया तो हम सीधा आएंगे इसको 25,200 से लेकर 25,100 के बीच में, जैसे कि यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया था। अगर यहाँ आके यहाँ टाइम पास करता है, जैसे यहाँ टाइम पास किया फिर निकलता है, तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ डिटेल में, तो वीडियो जरूर दिखेगा। तो दो ही सेटअप मेरा बन रहा है, यहाँ ग्रीन या रेड, कॉल या पुट। यहाँ पर ग्रीन बनता है तो कॉल साइड, अन्यथा हम वेट करेंगे इस लेवल का, यहाँ आएगा तो हम अगेन कॉल साइड में बाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी पुट के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ भी पुट के बारे में ही सोच रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से स्टॉक हैं। तो पहले स्टॉक वॉच लिस्ट में मेरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इसको मैंने कल भी दिया था। अब देखो वीडियो को जब आप सही से नहीं देखोगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप यहाँ पर गड्ढे में गिरोगे। देखो यहाँ क्या था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके अगेन ये हायर हाई, मतलब अभी जो पिछला इसका जो वीकनेस था, अगर इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता तब इसमें वीकनेस आती, तब यहाँ पर सेलिंग देखने को आपको फिर इस टाइप का देखने को मिल सकता था। बट यहाँ पहला नंबर तो ये 15 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, प्लस यहाँ पर बॉक्स पैटर्न को भी ब्रेकआउट किया है। मैंने 2 दिन पहले दिया था जो अभी बाइंग नहीं किया, 376 का इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता था 400 420, इसके ऊपर निकला तो 450 तक भी जाते हुए आपको ये दिख सकता है। बट सस्टेन करना चाहिए, अपना ऑल टाइम यही है लगभग 410 412 के आसपास। तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ से निकलेगा तो यही होने वाला
है। इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया तो 450 तक भी जाती हुई दिख सकता है। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ मॉनिटर करके आप चल सकते हो। सेकंड स्टॉक की मैं बात कर लेता हूँ तो सेकंड स्टॉक मेरे लिए है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको मैं 360 रुपए के आसपास दिया था, जो कि मैं जब एनालाइज कर रहा था यहीं पर आपको दिया था। जो लोग नहीं बाई किए हैं तो 7 रुपए ऊपर मिल रहा है, बट अभी भी अगर देखने की कोशिश करोगे यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस यहाँ देखोगे तो लगभग डबल बॉटम भी बना चुका है। तो डबल मतलब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग भी कर दिया, तो डबल हमें ट्रिपल कंफर्मेशन है। अगर इसके ऊपर निकलता है 380 390 फिर इसको निकालेगा तो आपको 400, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको ये 450 तक भी जाते हुए दिख सकता है। बस इसमें जो इसका आया है रिजल्ट आया बहुत अच्छा है, तो जो 1 ईयर्स या 8 मंथ 1 ईयर्स रखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ 24% के आसपास का रिटर्न आपको 1 ईयर्स में यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक में बात कर लेता हूँ तो अगला स्टॉक मेरे लिए है पावर फिन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक मुझे मजबूत चीजें देखने को मिल रही है। वो मजबूती जो देखने को मिल रही है अगर बात कर लेता हूँ तो ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में देखोगे लोअर लो लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर अगेन लोअर हाई, फिर यहाँ हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन, मतलब ट्रेंड चेंज कर चुका है। दूसरा चीज यहाँ पर देखने को एक बॉक्स पैटर्न था। तीसरी चीज अगर यहाँ पर देखने को कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो 3-4 प्लस यहाँ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होने वाला है। तो मैंने एक दो कल ही दिया था स्टॉक को, अगर जो लोग नहीं बाइंग किए हैं तो इस लेवल के ऊपर आप बाइंग कन्फर्म 390 के ऊपर बना सकते हो। यहाँ से निकलता है तो पहला टारगेट मेरा इसी के आसपास आएगा 420, इसको निकालेगा तो 450 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकाला तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। चौथा स्टॉक की अगर बात करूं, चौथा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को मैं पिछली बार जब यहाँ पर देने की कोशिश किया था, यहाँ पर बढ़िया सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया। अभी यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो सेम वही पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फिर से फॉर्मेशन कर दिया है। अब अगर इसके ऊपर 1025 के ऊपर निकलने की कोशिश करता तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं लेकर चलूंगा, 1050 फिर 1100 तक भी लेवल आपको जाते हुए दिख सकता है। रिजल्ट उतना अच्छा हमारे साथ नहीं है, तो इस वजह से ध्यान पूर्वक ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट कैंडल का ही लो अपना स्टॉप लॉस मान के यहाँ पर चल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, 960 रुपए का स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके जरूर चलिएगा। लास्ट स्टॉक की बात कर लेते तो इंडियन ऑयल। ऑयल सेक्टर से सारे ऑयल सेक्टर भागे पड़े हैं, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम्स जो है इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अभी देखने की कोशिश करोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, 15 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 का टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाता है 165 के ऊपर, तो एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है 170 180। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो आपको 190 200 तक भी जाते हुए दिख सकता है, तो इसको भी रडार में अपने जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक के बारे में अगर समझने की कोशिश करोगे, कल हमने स्पेशली बताया था, देखो हम चीजें जो बताते हैं वो झूठ बोलने वाली चीजें होती नहीं है। मैंने बोला था यहाँ रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनेगा तब बाइंग करेंगे, या यहाँ पर आके कोई ग्रीन कैंडल बने तो फाय। तो यहाँ तक तो आया ही नहीं मार्केट, लगभग आया वहां तक, बट यहाँ एकदम स्पेशली हमारे इस टाइप का नहीं बना। इसके ऊपर क्लोजिंग बढ़िया कैंडल किया ये, इसकी कैंडल का छोटा सा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट मेरा यहाँ रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, बट इसको रेड ब्लैक नहीं कर पाया, फिर अपसाइड मेरे यहाँ तक जाते हुए टारगेट में अचीव हो गया। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल हम किस प्रकार का मार्केट में इसमें मतलब टारगेट की स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल, ये मेरे लिए होने वाला है प्रॉफिट बुकिंग जोन। मैंने कल ही बताया था, अगर यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी 59,900, फिर 59,800, इसको ब्रेक किया तो 59,600 तक भी आपको जाते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकता है, पहला कंडीशन। ठीक है, अगर मान लो कल गलती से अगर निफ्टी बैंक आके इस प्रकार का यहाँ पर आने के बाद में इसके आसपास आए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, आप बिंदास होकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना। फादर टारगेट आप 59,000 60,000 60,130, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 60,400 तक भी जाते हुए दिख सकता है 1-2 दिनों में। ठीक है, अगर मान लो मार्केट ने कल इसके हाई को निकाला ना इसके लो को निकाला, तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट बैंक निफ्टी में नहीं करने वाले। स्पेशल मैसेज आप सबके लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पैसे नहीं लगते हैं, पूरा आके डेली कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।